Good morning, students. In the class 11 Commerce, we are studying the chapter Rectification of Errors. So, in the Rectification of Errors, today we are going to solve the practical question number 21 from your textbook. This question is given on the page number 19.445. So, first of all, read the question. A bookkeeper find that the debit side of the trial balance is short by 308 rupees. यानी कि जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का वो 308 रुपये से क्या रहा शॉर्ट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे कम बैलेंस दिख रहा है. So for the time being the balances the side of by putting the differences to the suspense account. सो जो बैलेंसेस को सॉर्ट कर रहा था वहाँ को उसको बैलेंस करने के लिए उसने क्या कर दिया, वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल करके उसे बैलेंस को पूरा कर दिया उसने, शॉर्ट बैलेंस को डेबिट साइड को. तो बैलेंसेस जो डेबिट साइड में कितना आ गया 308 रुपये का डेबिट साइड में लिख करके उसने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस को टैलेट कर दिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So subsequently the following errors was disclosed. यानी कि बाद में वो एरर्स फिर से हमें क्या हुआ लोकेट हो चुके हैं, अब हमें उसे रेक्टिफाई करना है. तो पहला एरर हमें फाइंड आउट हुआ एन एंट्री फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर 102 रुपीज यानी 102 रुपीज टू माधव वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ए 120. यानी कि किसी को गुड्स मैंने कितने का सोल्ड किया 102 रुपये का, बट रॉन्गली उसको मैंने कितने का पोस्ट कर दिया 120 रुपये का. अब हमें इसके करेक्शन एंट्री बनाना है. तो करेक्शन एंट्री बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि वी हैव पोस्टेड रॉन्गली विथ रुपीज 120. इट मीन दैट वी हैव पोस्टेड द रॉन्गली क्रेडिटेड मोर देन द एक्चुअल फिगर. एक्चुअल फिगर इज 102 but we posted rupees 120. It means we credited more than the actual figure. So now we have to make the debit. अभी क्या किया हमने, माधव के अकाउंट को हमने 102 रुपीज से डेबिट कर दिया. तो अभी हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा विथ डिफरेंस वैल्यू. व्हाट इज द डिफरेंस वैल्यू 120 माइनस 102. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू माधव. कितने रुपये से 18 रुपये से. तो इस तरीके से एंट्री पास की जाएगी. माधव अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. जो डिफरेंस हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया था 18 रुपये से उसको, तो 18 रुपये से हम उसको क्रेडिट देंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे. सेकेंड में देखिए 100 रुपीज़ being the discount allowed to the customer were credited to the discount allowed. हमने किसी कस्टमर को 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, बट रॉन्गली वी पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट. क्रेडिट साइड डिस्काउंट के हमें डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, बट वी पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट. तो अब हम इसे करेक्शन कैसे करेंगे, तो जो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया उसको हमको कहाँ पे लेकर आना है, डेबिट साइड में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द एंट्री ऑफ द डेबिट मेक द डेबिट टू द डिस्काउंट अलाउड. सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज वी हैव क्रेडिटेड दिस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट बाय रुपीज हाउ मच 100 रुपीज का. credited to the discount received in the ledger. यहाँ पे कितने रुपए का 100 रुपये का हम यहाँ पे लिख देंगे. 100 रुपये से हमने क्या कर दिया था, डिस्काउंट को हमने अलाउ करने हमने किया, जो डिस्काउंट को अलाउ किया था, बट वी नॉर्मली पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट. सो फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस we have to make the debit to the discount allowed account and credited to the suspense account, because we have to rectify through preparing the rectification entry by preparing the suspense account. So C में दिया हुआ 275 rupees paid to Madhav were credited to Jadhav. हमने माधव को कितना पेड किया, 275 रुपये का
पेड किया हमने माधव को, बट वी रॉन्गली क्रेडिटेड टू द जादव अकाउंट। तो माधव अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, जादव अकाउंट को हम लोग क्या किया है, उसको हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जादव अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू लिख देंगे माधव। ठीक है, कितने रुपए से डेबिट कर दिया गया था, कितने रुपए से क्रेडिट, 275 रुपए। क्या करेंगे, 275 हो गया। उसके बाद थर्ड वन इज 26 rupees appearing in the cash book as per the paid for the purchase of stationery for the office use has not been posted to the ledger। 26 रुपए का हमने स्टेशनरी परचेज किया है, बट वी हैव नॉट एट पोस्टेड इन द लेजर। हमने अभी लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं किया है। तब हम लोग क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करने से पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। क्या, स्टेशनरी अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे, स्टेशनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट विथ ₹26। तो 26 रुपये से हम लोग यहाँ पे उसको डेबिट कर देंगे स्टेशनरी अकाउंट को, और सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने उसकी पोस्टिंग नहीं किया हुआ। थर्ड वन है ई में क्या है, डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। जो परचेज अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसको हमने अंडर कास्टिंग किया, यानी कि उसकी टोटलिंग जो की हमने वो 100 रुपये से कम किया हुआ। तो 100 रुपये से कम किया तो हमारा इसी वजह से ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, टैलेट नहीं हो रहा था, तो जिसको हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके टैलेट कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस, तो परचेज अकाउंट को हमने वहाँ पे डेबिट कम किया, तो अब हम उसको परचेज अकाउंट को डेबिट कर दें। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से किया था कम हमने, 100 रुपीज से। तो इस तरीके से ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री यहाँ पे पास कर ली जाएगी। अब हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सस्पेंस अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले अब हम लोग यहाँ पे डेबिट बैलेंस का जो शॉर्ट हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन में दिखे, इन द ट्रायल बैलेंस 308 रुपीज so far being time being the balances side by putting the differences। तो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट, तो डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस में हमने क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट को लिख करके हमने ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया था। डेबिट साइड में हमने ट्रायल बैलेंस को टैली किया, तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट साइड का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए टू डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। कितने रुपए से आया था, 308 रुपए से। ठीक है, 308 रुपए हम पहले डेबिट साइड में लिख देंगे। अब सस्पेंस अकाउंट के लेजर हमें प्रिपेयर करना, तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, पास कर लेंगे। 1 बाय एंट्री हम लोग 1 बाय 1 एंट्री पास करेंगे। तो पहले वाले में देखें, सस्पेंस अकाउंट विल बी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में 18 रुपए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके अगेंस्ट में, माधव के अगेंस्ट में हम लोग लिखेंगे टू माधव, 18 रुपए से आप लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अलाउड वाले केस में, तो डिस्काउंट अलाउड वाले केस में लिख देंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे सस्पेंस, यहाँ पे लिख देंगे बाई डिस्काउंट अलाउड विथ ₹100, यहाँ पे 100 लिख देंगे। इसमें देखिए सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है, 275 वाले में तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेशनरी में सस्पेंस अकाउंट है, स्टेशनरी में स्टेशनरी सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है विथ ₹26 रुपीज। तो 26 रुपीज को हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे बाई स्टेशनरी विथ ₹26। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट वाले में देखें परचेज अकाउंट इज डेबिटेड
and suspense account is the credit side with ₹100. तो 100 अकाउंट 100 रुपीज हमारे सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको हम पोस्टिंग कर दें, क्या लिखेंगे बाय परचेज विथ ₹100। अब हम इसको टोटल कर लें, टोटल करने पे हमारा टोटल इक्वल आना चाहिए 2 200। एक एंट्री यहाँ पे देखिए, एक एंट्री जो यहाँ पे बनाई गई है इसमें करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्काउंट हमने एक क्वेश्चन में देखें डिस्काउंट ₹100 बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर। डिस्काउंट हमने कस्टमर को अलाउड किया था कितने रुपए का, ₹100 का। अभी हमने उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है, क्रेडिट साइड में हमने पोस्ट किया तो उसको कितना रुपए लिख दिया हमने, ₹100 हमने क्रेडिट साइड में रॉन्गली पोस्ट कर दिया है। अगर हमको डेबिट साइड पे उसको ₹100 एक्सीड करना है तो हमें कितने रुपए से डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ₹200 से। तो ये एंट्री जो हमने बनाई है ये यहाँ पे ₹200 से हमें डेबिट करना पड़ेगा, तब ये एक क्वेश्चन हमारा सही होगा, क्योंकि ₹100 से हमने क्रेडिट किया है और ₹100 से अगर हम डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट अकाउंट तो हमारा इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट अकाउंट को ₹100 से एक्सेस दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को ₹200 से डेबिट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक द डेबिट द डिस्काउंट अकाउंट विद ₹200। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा 200 का। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट में आ जाएगा 200 का, अब इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा टोटल 326। अब इसको टोटल कर लें 6 2 300 टोटल 326। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है किया जाएगा। आप लोग देखेंगे सस्पेंस अकाउंट में पहले हम 308 रुपीज का जो डिफरेंस है वो वाला बैलेंस लिख देंगे, फिर हम लोग लेजर की पोस्टिंग करते जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड के सस्पेंस अकाउंट को हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, स्टेशनरी क्रेडिट साइड में परचेजेज लिख देंगे। अगर हमारा ये जो सस्पेंस अकाउंट टैलीड हो जाता है इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। So our question is correct and rectification entry also we have completed with correction and our rectification entry we corrected posted. So this was our question of the rectification of entry. This was the question of 21 number question. So students, I hope that you are getting these questions because we are not face-to-face conversating. So I think you have got this question and understand this question. If you have any problem regarding this question, you can ask me through WhatsApp number or through call. It is welcome for you. So that is all for the today. So I hope that you are doing also some of the questions from your textbook. So few questions now you have to solve because tomorrow is the holiday. So in the Sunday you will do question number 23, 20, 22, 22, 23 and 24. So one by one question I will solve for you. So today I am going to conclude this class. Thank you.